हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सभी लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों तो दोस्तों, मैं आपको कुछ रामायण की चौपाइयाँ सुनाती हूँ। अगर अच्छे लगें तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से मंथरा ने कैकेयी के कान भरे हुए हैं और अब आगे किस तरह से कान भर रही है। तो कैकेयी गुस्से में मंथरा से क्या कहती है कि अब की जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मैं मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले। इस तरह देने लगी कैकेयी जब हार, दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालचिन माल की है नी जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता है, तुमसे जब विवाह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नपति होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हों। हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हों। तो किस तरह से मंथरा कैकेयी के कानों में जहर उगल रही है और कहती है कि रानी ने फिर भी कहा, ओ दुष्टा हो मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ के शाखे हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, यही दोनों मेरी दो आँखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। दासी बोली नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हैं यदि फूट गई तकदीर। क्या गरज पड़ी है रानी जी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई भी राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। कोई भी राजा हो, मैंने तो शर्त अदा कर दी। अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। रानी शतरंज बिछी है वहाँ जिसमें की मात तुम खाओगी। नक्शा ऐसे बनता जाता है घर में ही ये चीज हो जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो, प्यादा से उधर दे रहा है। रस्ते वजीर के रोकों से रुख बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती हो वो कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम्हें, उस ओर प्रजा तक का बल है। देखी अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो ये है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में। देखेगी तुमको कौशल्या
दासी सामान्य रनिवासों में। दिख ऐसे परिवर्ष जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं समान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। तो दोस्तों, इस तरह से आखिर मंथरा ने अपना काम कर ही दिया कि काम कर गई। अंत में नागिन की फुसकार लगी कांपने, कैकेयी डगमग हुए विचार। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था, क्या जादू था, जो सर पर चढ़कर बोल उठा। उस ओर शारदा का चक्कर होनी के पर्दे खोल रहा। कैकेयी के आगे घूमी गम की तस्वीर खुशी बनकर। होनी सिर पर आकर बोले, रह गई वही मर्जी बनकर। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट भूप में है, अब सब मैंने जान लिया। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है तू ही, अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। पलटा खाया समय ने, पलट गई तकदीर। दोनों ऐसी मिल गई, हुई शर्करा खीर। होगा वह आदि तुम्हें, रानी दोबर राजा पर धाती है। या घर का युद्ध जीतने की बस, वही तीर दो काफी हैं। आज ही खेलना है शिकार, रखो विषवाण बुझाकर तुम। मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौखड़ी भुला कर तुम। निपजवंतापुर में आए, तिरछी कर भौं कमानों को। पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हों। 14 वर्षों का रामचंद्र तपस्वी बनकर वनवासी हों। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मत की बलिहारी है। अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की थोड़ी है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी की, तुझे प्रदान विधाता ने। सिर में न डसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा भरतलाल, हठ मैंने यही ठानी है। क्या मजाल है उस राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, घर तो उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरपराधी है। बन को है ये 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी हैं। यह सुनते ही मंथरा उठी नैन मरोड़, हाथ भूमि पर मार करे बोली धीरज छोड़। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी हो राज महोत्सव की हो, ये रही धूम 14 दिन की है। लो उसका बदला लगे हाथ, तुम कौशल्या सौतिन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे। बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों का वनवास करे। फिर भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहें तो हटा नहीं पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में, हक से बेहक हो जाएंगे।
फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14वां की वाजिफ है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब हैं। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ बन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस आओ कोप भवन में तुम। रानी में पूरी तरह भड़की जब वह आग, अनशन पार्टी ले पड़ी, दिया अन्य जल त्याग। तो दोस्तों, होनी को कोई नहीं टाल सकता है, होनी होनहार बलवान, और मेरा भी गला हो गया खराब। तो दोस्तों, फिर से बोलिए एक बार जोर से, बोलो सियापति रामचंद्र की जय।